नमस्कार दोस्तों। अपन ने एक सरसा पब्लिकेशन के माध्यम से रीड मेंस के लिए हिंदी के मॉडल पेपर की एक बुक्स प्रकाशित की है। उस पुस्तक में आपको 10 से 12 तक मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, जो कि अपन पहले परीक्षा से पहले हल कर लेते हैं तो अपने लिए क्या होगा, काफ़ी फायदेमंद होगा। तो उस पुस्तक में कंटेंट कैसा है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है। आप पहले कंटेंट देखिए। वैसे तो हिंदी का दूसरा नाम ही सरसा होता है। वैसे सरसा में बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया है आप लोगों को। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर देखिएगा आप लोग। पहला इसमें प्रश्न है कि दद्ध वर्ण का सही विश्लेषण क्या है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, क्योंकि ये कर्मचारी चयन आयोग है, ये अंदर तक जाकर के प्रश्न और ऑप्शंस बनाएगा। तो देखिए, इसमें ये तो द लिखा हुआ है, नीचे ध लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, पूरा होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, आधा होता है। तो द तो होता है इसमें आधा और दह होता है पूरा, मतलब 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। इस प्रकार ध्यान रखना, बहुत से विद्यार्थियों को अभी भी ये कंफ्यूज है कि नीचे लगता है वो आधा होता है, ऊपर होता है वो पूरा। दिखने में ये द पूरा लग रहा है, जबकि ये है आधा और ये ध पूरा है, स्वर सहित है। समझ रहे हो बात को। दूसरा प्रश्न है कि किस शब्द में रेफ वाले वर्ण यानी रे का प्रयोग किया गया। रेफ, रेफ का मतलब होता है ऊपर लगने वाला। तो इसमें ऊपर रे क्रम शब्द है ना, इसमें लगा हुआ, इसमें देख लेना आप लोग, नीचे रे लगा हुआ है, इसमें पूरा रे है, ये इसमें नीचे है, ये है ना, ये रेफ का मतलब अधूरा, आधा। तो ये भी आधा है, मैं पूरा है और रे आधा है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। कर्तव्य शब्द का जो अपन टुकड़ा करते हैं, तो किस प्रकार से, कौन से ऑप्शन में सही टुकड़े किए गए हैं। तो ध्यान रखना, कर्तव्य में क ए, कै में ए को जोड़ेंगे, कै पूरा हो गया। फिर रे आधा ही है, तय के ऊपर लगा हुआ है, तय में ए जोड़ेंगे, तय पूरा हो गया। वह आधा ही है, ये में ए जोड़ेंगे, ये पूरा हो गया। इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। समझ रहे हो ना बात को। ये है, किस विकल्प में एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं है। सोचो कितने शानदार ऑप्शन बनाए गए हैं। इसी प्रकार के आपको 10-12 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन है इसमें, एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं है। लीची, लोकाट, बम, नीमू, मीनू। तो अपन को बम दिखते ये लगता है कि ये अंग्रेजी का है, जबकि ये नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। 5 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें अपन को देशज शब्द नहीं बताया। तो देशज, लुगाई जो शब्द है ना, ये देशज नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। जबकि बीननी, बीवी, गजबन, ये सारे के सारे देशज हैं। समझ रहे हो बात को। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। जबकि दिखने में अपने को लगता है कि लुगाई, तो ये तो गांव की भाषा का ही शब्द है। हमें फारसी भाषा का शब्द है, उसका चयन करना है। इनमें से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है। तो शादी, आदमी, आलपिन या कैंची। तो शादी शब्द है, वो फारसी भाषा का शब्द है। ये शब्दों के 4-5 प्रश्न पक्के पूछे जाने हैं रीट मेंस में। किस शब्द में ताड़नजात उत्तक्षिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। 7 नंबर का प्रश्न है। तो ताड़नजात उत्क्षिप्त शब्द का प्रयोग जो है वो है, ढक्कन शब्द है ना, इसमें हुआ है। ताड़नजात उत्क्षिप्त शब्द वो होते हैं जिसमें मतलब जीभ झटके से नीचे गिराई जाती है। समझ रहे हो ना बात को। जबकि डमरू है, क्वांग है, अढ़ाई है, इनमें नहीं है। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कितना शानदार प्रश्न बनाया है। जातिवाचक संज्ञा का शब्द इसमें देखो, मंत्री सारी आ गए, अध्यापक सारी आ गए, आंधी आ गई। जबकि पानीपत एक युद्ध है, पानीपत, हल्दी घाटी, खानवा, ऐसे एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध करवाने वाले शब्द होते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के होते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। अब देखो, भाववाचक संज्ञा बतानी है अपन को। तो सीता खाना बनाती है, तो इसमें क्रिया हो रही है। राम पढ़ रहा है, गीता खेल रही है, रीता से पढ़ा नहीं जाता। तो इसमें भाववाचक संज्ञा अपन को बतानी है। तो गीता खेल रही है, खेल शब्द है ना, इसमें भाव है। क्या है, भाव है। खेलना एक क्रिया होती है, खेल में भाव है कि खिलाड़ी ने अच्छा खेल खेला, मतलब सहजातीय क्रियाएं होती हैं। किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है। 10 का जो शब्द है, इसमें आराम से कर दोगे ऐसे शब्द। तो हरियाली शब्द देखते होता है, जबकि सागर, यूरोप, नागोरिगेट, ये तो आप समझदार हो वैसे भी।
कुछ ऐसा नहीं है कि सारे डीपली आएंगे, कुछ इजी भी आएंगे, परंतु 10 या 15 प्रश्न ऐसे आएंगे जो अपने को मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने, बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी। 11 का जो प्रश्न है वो है, वह है बहुत बोलती है, वाक्य में अव्यय का प्रकार बताइए। बहुत बोलती है मतलब परिमाण हो गया ना वहां पर, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। समझ रहे हो बात को? वह छत पे बोलती है तो स्थानवाचक हो जाएगा। वह जल्दी जल्दी बोलती है तो रीतिवाचक हो जाएगा। वह सुबह बोलती है तो कालवाचक हो जाएगा। ऐसे स्थान, काल, तरीका और कम ज़्यादा इस प्रकार से, तो इसमें बहुत बोलती है मतलब परिमाण हो गया। किस विकल्प में स्वरूप बोधक अव्यय है? अब स्वरूप बोधक अव्यय अपन को बताना है। तो देखो, यह ऐसा लगा मानो बादल छा गए हों। स्वरूप बोधक अव्यय है इसमें। कितना शानदार प्रश्न है। किस विकल्प में विरोध दर्शक समानाधिकरण अव्यय है? 13 का जो प्रश्न है, विरोध दर्शक समानाधिकरण, यानी राम बहुत तेज चला परंतु वह गाड़ी नहीं पकड़ सका। विरोध का दर्शन हो रहा, ना बहुत तेज भी चला परंतु गाड़ी उसके हाथ नहीं आई। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सर्प का स्त्रीलिंग क्या होगा? आराम से कर लोगी, कोई दिक्कत है? सर्पिणी। तितली का लिंग क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तितली का तितली नहीं होता है। अब कई शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव मतलब पुल्लिंग होते हैं। जैसे मगरमच्छ होता है तो इसका मादा मगरमच्छ, तोता होता है तो मादा तोता, इस प्रकार के शब्द होते हैं। खरगोश होता है तो मादा खरगोश, है ना? इस प्रकार किस विकल्प में सही लिंग परिवर्तन नहीं हुआ है? सही लिंग का यानी साधु का साध्वी, नेता का नेताइन को नहीं होता, नेत्री होता है इसका। क्या होता है? नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, ध्यान रखना। तो आप स्वयं देख सकते हो कितने शानदार प्रश्न आपके सामने हैं। अब मैं आपको, वैसे तो इसमें ध्यान रखिएगा करीबन 150 प्रश्न है हर एक के प्रश्न में। इसमें आपको जीके के प्रश्न भी मिलेंगे और भी मिलेंगे। अब अपन कुछ प्रश्न मतलब, ये तो देखो व्याकरण के हैं, आप सभी देख लिए हो सभी। अच्छा, कक्षा के अंदर जाकर पढ़ाई करो, अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है, मतलब ये इसमें आज्ञा दी गई है ना, कक्षा के अंदर जाओ और पढ़ाई करो। तो इस प्रकार के प्रश्न है। अब अपन कुछ शिक्षण विधियों के भी देख लेते हैं। अब शिक्षण विधियों के प्रश्न कैसे बनाए हैं वो भी अपन को तैयार कर लेने चाहिए। तो कुछ शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं, जैसे देखिए 61 का प्रश्न है अपने सामने कि किस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य करके सीखना होता है। यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत होता है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने को करके सीखने का होता है? तो देखिएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? क्रियाशीलता का। अभ्यास के सिद्धांत के अनुसार, यानी अभ्यास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसी कार्य को स्वयं करके जल्दी सीखते हैं। यानी अपन स्वयं करते हैं तभी तो अपने को ज़्यादा अनुभव होता है, जल्दी भी सीखते हैं, अपनी रुचि भी बढ़ती है, तभी अपन उस काम को बार बार करते हैं, अन्यथा तो छोड़ ही देते हैं। ये शिक्षण विधियों से रिलेटेड प्रश्न है, कुछ देख लेते हैं अपन। फिर अगला है कि आगमन और निगमन दोनों विधियों के दोषों को दूर करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? यानी इन दोनों को, तो ये आगमन निगमन विधि है। आगमन निगमन विधि में कौन सा सूत्र प्रयोग में लिया जाता है? आगमन निगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र है वो प्रयोग में लिया जाता है। किस विधि में चित्र दिखा करके शब्द का ज्ञान करवाया जाता है? कितना शानदार प्रश्न है। तो ये समवाय विधि। वाचन का महत्व क्या होता है, यानी वाचन क्यों करवाया जाता है बच्चों से? तो वाचन जो है वो ध्वनि का ज्ञान कराने के लिए, वाणी की सहजता का होने के लिए, छात्रों ज्ञानार्जन के, यानी सभी होते हैं इसमें, इसलिए वाचन का। अब सहस्वर वाचन के भेद, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। सहस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, ठीक है। शिक्षक के द्वारा वाचन करते समय किस बात का, किन बातों का मतलब ध्यान रखना चाहिए? शिक्षक होता है वो भी वाचन करता है तो उसको भी किस चीज़ का अपन को ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें देखो, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए शिक्षक का, क्योंकि शिक्षक शुद्ध उच्चारण करेगा तभी बच्चे सीखेंगे। वाणी की तीव्रता भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि मरा मरा पढ़ा रहा होता है। और उचित आरोह अवरोह, यानी बीच में रुकना भी चाहिए। ये नहीं है कि लगातार ऐसे शिक्षक के द्वारा वाचन करते इसमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये भी नहीं है। शिक्षक के द्वारा वाचन करते समय किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसे मतलब धीरे धीरे किताब को पढ़ना चाहिए ताकि बच्चों में भी ऐसा ही विकास हो। तो ये सभी होते हैं। आई थिंक मैं मानता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे प्रश्न। इसी प्रकार के पूरे प्रश्न हैं वो आपको पूरे मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब अपन कुछ जीके वगैरह है उनसे संबंधित वो भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम
ये देख लो आपके सामने ही है। ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार के ये सारे के सारे प्रश्न हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो पूरा मॉडल टेस्ट पेपर है आपके सामने है, आप स्वयं देख सकते हो इसको। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे देखिए, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित कौन सी झील शामिल नहीं है। कितना शानदार प्रश्न है, सोचो। तो इसमें राजसमंद झील को शामिल नहीं किया गया है, जबकि फतेह सागर है, निक्की झील है, आना सागर है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई जो परियोजना वो जिले के साथ में सुमेलित नहीं की गई है। कौन सी सिंचाई परियोजना। तो ध्यान रखना, बिलास बारां की है, पांचना करौली की है, गरदरा बूंदी की, जबकि चोली झालावाड़ की है, डूंगरपुर की नहीं है। राजस्थान में जीवन धारा योजना है, उसका संबंध किससे लिया गया। जीवन धारा योजना का जो संबंध है वो SC ST क्षेत्र जो है उसमें सिंचाई के कुओं से संबंधित जीवन धारा योजना है वो उससे संबंधित है, यानी उससे रिलेटिव है। निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम क्या है, यानी हल्दी घाटी पहला हुआ, खानवा हुआ या फिर त्राइन हुआ। तो ये तो आप लोग आराम से कर लोगे। सबसे पहले त्राइन का युद्ध हुआ था, फिर खानवा का हुआ था, फिर हल्दी घाटी का हुआ था। ठीक है। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, ये जो विलास हैं किस दुर्ग में है। कितना शानदार प्रश्न है। ये हैं सोनारगढ़ जैसलमेर में। किसमें है, अपना सोचते रहते हैं मेहरानगढ़ कर दें, जालोर कर दें, बाला किला कर दें। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जीके के सभी स्तरीय प्रश्न हैं। हवेली चित्रकला का आरंभ किस शताब्दी में हुआ। कितना अच्छा प्रश्न बनाया है। तो ये है 19वीं शताब्दी में, खास तौर से मतलब है कांकरौली राजसमंद इस क्षेत्र में था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तकों की असंगत है, यानी कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देश दर्पण शंकरदान सामोर है, सूर्य प्रकाश करणिदान की है, कीर्तबावनी ये ईश्वरदास की नहीं दूसरा आडा की है, और रघुनाथ रूपक मच्छाराम सेवक की है। ठीक है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में पुरातत्विक स्थल से संबंधित, यानी सोनारी किस जिले में है, झुंझुनू में है, लिंगून राजसमंद में, ओझाना चित्तौड़ में, जोधपुरा जयपुर में। इसमें कौन सी संबंधित इसमें नहीं है। तो ये ओझाना है ना, ये चित्तौड़ में नहीं है। ठीक है। 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासती संबंधित। देखो कितनी शानदार प्रश्न बनाए गए हैं, यानी अव्ययशाही जैसलमेर, झाड़शाही जयपुर, विजयशाही बीकानेर, गजशाही जोधपुर, इसमें भी सुमेलित। तो विजयशाही, ये अव्ययशाही नहीं, ये अक्षयशाही है, ध्यान रखना स्पेशली, ये मिसप्रिंट हो गया है, अक्षयशाही शब्द है। ये विजयशाही बीकानेर, ये सुमेलित इसमें नहीं है, विजयशाही करौली में थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनको भी नरमा किसे कहा जाता है। निम्नलिखित फसलों में किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है। कितना शानदार प्रश्न है। तो कपास होती है ना, उसको नरमा कहा जाता है। इसी प्रकार के जीके के प्रश्न है। अब अपन देख लेते हैं कुछ आगे में कि कहाँ ये सारे के सारे जीके के प्रश्न चल रहे हैं। कुछ साइको वगैरह भी तो आएगी, उसके भी अपन को प्रश्न देख लेने चाहिए। तो साइको जो है उसके कुछ प्रश्न अपने सामने हैं। जैसे निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार तो इसमें सामाजिक संचरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें वापिस वहीं जाना पड़ेगा, 1 सेकेंड। 136 का प्रश्न था। हाँ ये आ गया। तो देखिए, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, उसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, BF स्किनर जो हैं उसने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कौन सा सिद्धांत उसने दिया था। तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत है BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। कितना शानदार प्रश्न है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए आपने इसमें। सही विकल्प इसमें होता है US + CS + C = CR। विकास से की ओर बढ़ते हैं, यानी विकास किसकी ओर कैसे
बढ़ता है। तो 141 जो प्रश्न है इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर है, विकास से होता है। पावलोव का जो अनुबंधन की सर्वाधिक प्रभावी विधि है वो कौन सी है, पावलोव के द्वारा दी गई है, वो है विलंबित अनुबंधन। पावलोव के द्वारा विलंबित अनुबंधन है ये प्रविधि दी थी। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित किस विधि के सोपान है। ये कितना अच्छा प्रश्न बनाया है। तो ये अंतर्दर्शन विधि के सोपान है। इस प्रकार के आपको साइकोलॉजी है उससे संबंधित प्रश्न है वो दिए गए हैं इसमें। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु किस है, यानी मानसिक आयु कितनी है, तो उसकी 8 वर्ष है। मनोलैंगिक विकास में सुषुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित कौन सी है, यानी मनोलैंगिक विकास में सुषुप्त अवस्था होती है वो कौन से साल में सुषुप्त अवस्था में रहता है, तो 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में बच्चा होता है, उसकी जो मनोलैंगिक विकास है वो सुषुप्त अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर के अनुप्रयोग के आधार पर प्रकार बताइए, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो है जैसे एनालॉग कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर के भी 5-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना परम है ये। क्या नाम है, परम। कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता होती है गति की शुद्धता होती है, सक्षमता, स्मरण शक्ति, स्वचालन, संग्रहण क्षमता, उपरोक्त सभी, यानी सभी होते हैं। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई इसमें से नहीं है। कितना शानदार प्रश्न है। इसमें सिस्टम यूनिट भी होती है, आउटपुट यूनिट भी होती है, इनपुट यानी निर्गत यूनिट इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित सत्य कथन पूछा अपन को, इनमें सत्य कथन कौन सा है, वापिस नीचे चला गया, सत्य कथन कौन सा है, तो देखिएगा इसमें सत्य कथन में राम का पूर्ण रूप यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, इप्रोम का होता है इशेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यानी सभी होते हैं। इस प्रकार से आप देखिएगा आपके सामने है 150 प्रश्न होंगे, उसमें जीके, हिंदी, शिक्षण विधि, साइको, यानी सब तरीके से। और प्रश्नों के ऑप्शन और प्रश्नों का जो स्तर है वो भी वाकई बहुत ही सराहनीय है। बहुत अच्छी किताब तैयार की है। आप लोगों को अगर ये पुस्तक चाहिए तो आप लोग पर्सनली मुझे 9928904782 पे व्हाट्सअप करके आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आपको ये पुस्तक उपलब्ध करवा दी जाएगी 9928904782। आप स्वयं देख सकते हैं, पहले कंटेंट देखिए, 10-12 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे और आप वो सारे मॉडल टेस्ट पेपर आपको यूट्यूब पर सॉल्व भी करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। पुस्तक अच्छी लगी तो वीडियो अपने मित्रों तक भी शेयर करना।